हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम टारगेट इंग्लिश 2021 चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीऑर्डर पैराग्राफ्स। रीऑर्डर पैराग्राफ्स जो पीटीई रीडिंग में वेरी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, कितने रियल एग्ज़ाम में आते हैं रीऑर्डर के। उसके बाद डिस्कस करेंगे टोटल टाइम, कितना टाइम हमको स्पेंड करना चाहिए वन रीऑर्डर के लिए। मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे हमको स्कोर मिलते हैं, कितने स्कोर मिलते हैं एक रीऑर्डर के, कितने स्कोर मिलते हैं, कैसे स्कोर मिलते हैं, क्या वन सेंटेंस सही होने से हमको कोई स्कोर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद डिस्कस करेंगे नेगेटिव मार्किंग के बारे में। क्या पीटीई रीडिंग रीऑर्डर में नेगेटिव मार्किंग होती है और नहीं होती, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आखिर डिस्कस करेंगे रीऑर्डर डिफ़िकल्ट होता है या इजी होता है, रियल एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट आते हैं या इजी आते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रीऑर्डर डिफ़िकल्ट होता है या इजी होता है। पीटीई रीडिंग में रीऑर्डर में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मुझे रीऑर्डर वन डिफ़िकल्ट आया था और सेकंड जो वो इजी आया था। जो डिफ़िकल्ट था उसमें वर्डिंग वोकैब जो दी गई थी और वो डिफ़िकल्ट थी, लेंथी था। और सेकंड जो वो इजी था वो दी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस एंड शॉर्ट सी, और वर्डिंग जो वो सिंपल सी और इजीली हम फाइंड कर पाते थे। उनके पेयर बनाने के हमें कोई मुश्किल नहीं आया। और सेकंड बात यह है रीऑर्डर डिफ़िकल्ट भी होता है, कभी कभी डिफ़िकल्ट भी आता है। और बट सेकंड बात यह है कि आपको जो स्कोर मिलते हैं वो पेयर के बनते हैं। ये बात नहीं है कि डिफ़िकल्ट होता है, बट जेकर आपका पेयर सही हो, करेक्ट हो, जैसे वन और टू, अब आपने एक पेयर बनाया, इस पेयर के आपको वन स्कोर मिलेगा, वन पॉइंट मिलेगा। सारा रीऑर्डर सही होने से नहीं स्कोर मिलेगा। जेकर आपका पेयर सही हो, पेयर आपने जो दो सेंटेंस का एक पेयर जो बनता है जो आपने करेक्ट बनाया, तो आपको वन स्कोर मिलेगा, पेयर का स्कोर मिलेगा। नॉट सारा रीऑर्डर करेक्ट होने से नहीं आपको स्कोर मिलेगी। जेकर आपका सारा कई मानते हैं कि हमारा सारा रीऑर्डर सही हो, करेक्ट हो, तभी हमको स्कोर मिलेंगे, ऐसा नहीं है, पेयर के स्कोर मिलेंगे। हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। और सेकंड बात है नेगेटिव मार्किंग के बारे में। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं होती, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जेकर आपका सारा रीऑर्डर गलत होता है तो आपका कोई जो मार्क्स या स्कोर नहीं काटा जाता। और जेकर आपका एक और टू जो पेयर सही होते हैं तो आपको उनके जो मार्क्स या जो स्कोर मिलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नेगेटिव मार्किंग वाली कोई बात नहीं है इसमें। जो आपके पेयर के अकॉर्डिंग आपको स्कोर मिलेंगे। इन आगे जो जो थ्री क्वेश्चन है इनके बारे में डिस्कस वीडियो में करते हैं वन बाय वन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीटीई रीडिंग फिल इन ब्लैंक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप डाउन, दो प्रकार की टाइप्स की जो फिल इन ब्लैंक्स होता है पीटीई में, उन दोनों के बारे में टिप्स, ट्रिक्स और बेसिक सभी हम कवर कर चुके हैं। एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसने भी वॉच नहीं किया प्लीज़ वॉच कीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी ज़रूर देवांगा। और प्लेलिस्ट का जहाँ फिर वन बाय वन जो मैं 4 पार्ट बनाए ने पीटीई रीडिंग को कवर करने के लिए, फिल इन ब्लैंक्स के लिए। आज जो सीरीज़ चल रही है एक रीऑर्डर की चल रही है, आज की वीडियो में हम बेसिक कवर करेंगे। और जो आगे वीडियो मैं अपलोड करांगा उस वीडियो में ट्रिक्स, टिप्स और रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और उनकी मदद से आप इजीली फाइंड कर पाएंगे कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा सेंटेंस सेकंड आएगा और कौन सा सेंटेंस थर्ड आएगा, और कौन सा सेंटेंस होते हैं जो लास्ट में ही आते हैं, फर्स्ट में नहीं आ सकते। ये सभी बातों डिस्कस करेंगे वन बाय वन अगली वीडियोस में। हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं टोटल क्वेश्चन इन रियल एग्ज़ाम में कितने आते हैं। टोटल क्वेश्चन 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं। मुझे एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आए थे, बट 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं और 4 अभी तो सुने नहीं है, बट फ्यूचर में जो हो सके कोई मालूम नहीं है।
बट 2 या 3 क्वेश्चन रियल एग्जाम में आते हैं। सेकंड बात है, थर्ड क्वेश्चन टाइप होता है पीटीई रीडिंग में। पीटीई रीडिंग में थर्ड क्वेश्चन होता है रीऑर्डर। उसके आगे डिस्कस करते हैं टोटल टाइम फॉर वन रीऑर्डर। एक रीऑर्डर को कवर करने के लिए कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। जेकर रीऑर्डर आपको लगता है सिंपल है, वर्डिंग सिंपल है, आप समझ पा रहे हो, अपनी लैंग्वेज में उसको समझ पा रहे हो, उनका कंटेंट समझ पा रहे हो और आप उनके पेयर बना पा रहे हो, पेयर बना पाएंगे। जब बना पा रहे हो तो आपको मिनिमम 2 मिनट्स जड़े है 2 मिनट्स उसके लिए देने स्पेंड कीजिए। क्योंकि जेकर आप को जो डिफ़िकल्ट लगता है वर्डिंग औखी है, लेंथ ही हैगी है, डिफ़िकल्ट है, लेंथ में जो बड़ा है आप नहीं समझ पा रहे, और ओनली पेयर बनाइए। जितने भी आप पेयर बना पाएंगे 1 पेयर 2 पेयर जो आपको सेंस के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट लगता है पेयर बनाइए और ज़्यादा टाइम स्पेंड ना कीजिए। और 1.5 जड़े मिनट्स मिनिमम स्पेंड कीजिए। जेकर डिफ़िकल्ट है ज़्यादा टाइम डिफ़िकल्ट पर मत दीजिए, ओनली पेयर बनाइए 1 और 2 जितने भी आप पेयर बना पाएंगे। जेकर गलत भी बना पाएंगे कोई बात नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, कोई स्कोर आपके कट नहीं होंगे। इसलिए जेकर ते सिंपल आप समझ पा रहे हैं कि हाँ इसको हम कर पाएंगे, ये रीऑर्डर हम कर पाएंगे, बट टाइम लगेगा ज़रूर। मिनिमम 2 मिनट्स जड़े है उसको दीजिए, बट 2 मिनट्स के जो ज़्यादा टाइम ना स्पेंड कीजिए। एक क्वेश्चन के ज़्यादा टाइम स्पेंड ना कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा और सेकंड जो क्वेश्चन आने वाला वो क्या आपके लिए सिंपल होए। इसलिए एक पर टाइम मत दीजिए, सेकंड पर जाइए, आगे बढ़िए और सभी क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद हुण इसलिए जेकर तो ईजी होगा तो आपको 2 मिनट दीजिए, जेकर आप कर पाएंगे। जेकर नहीं कर पाएंगे, आपको लगता है नहीं होगा, ये डिफ़िकल्ट है, तो टाइम वेस्ट ना कीजिए। सो आगे डिस्कस करते हैं मार्किंग क्राइटेरिया, कैसे स्कोर मिलते हैं। और सबसे पहले 1 पॉइंट मिलता है। 1 पॉइंट तभी मिलता है जेकर एक पेयर करेक्ट होने से मिलता है। जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं बी और ए, एक पेयर बनाया है हमने, एक पेयर बना है 2 सेंटेंस है, एक बी सेंटेंस है, एक ए सेंटेंस, इन दोनों का एक पेयर बना और हमको 1 पॉइंट मिला। एक पेयर बनने से 1 पॉइंट मिला। मिनिमम पॉइंट जो 4 पॉइंट होते ने एक रीऑर्डर में, मिनिमम 4 पॉइंट्स होते ने। आगे और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं और डीप में डिस्कस करते हैं, आपको समझाते हूँ क्या पॉइंट सिस्टम क्या है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये इनका आंसर है। आंसर में आपको ए बी सी डी ई जो करेक्ट जो आंसर है वो ये है ए बी सी डी। एक ए सेंटेंस जो पहले आएगा, फिर बी सेंटेंस आएगा, फिर सी डी और ई आएगा। आपने क्या किया, ए सी ए सबसे पहले देखिए सी ए डी बी ई, जो आपने ए ऑर्डर बनाया ये आपका जो गलत होगा कि आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। सेकंड में आपने क्या किया, ए और बी का एक पेयर बनाया जो सही बना, करेक्ट बना, आपको ए बी पेयर बनने से 1 पॉइंट मिला। बाकी जड़े तीनों एक गलत थे, 1 पॉइंट मिला। एक पेयर सही बनने से 1 पॉइंट मिला। और थर्ड में आपको ए बी एक पेयर बनाया और एक सी डी पेयर बनाया, ए बी तो सी डी। बीच में नहीं देखना कि ई का पेयर नहीं किसी के बन रहा, कोई बात नहीं, बट आपके पेयर के आपको जो पॉइंट मिलेंगे पेयर बनने से। हुण ए बी पेयर बनने से 1 मार्क्स मिला, 1 पॉइंट मिला, और सी डी पेयर बनने से 1 पॉइंट मिला, और प्लस करने से आपके 2 पॉइंट इसमें आपको मिले, 2 पॉइंट मिले। हुण थर्ड में क्या हुआ, आपने जो ई है सबसे पहले लगा दिया और बाकी जो सभी सीक्वेंस थी वो सही बनाई। हुण इसमें आपको कैसे जो पेयर के अकॉर्डिंग आपको जो 3 पॉइंट मिले। हुण ए और बी इसका एक पेयर बना, और बी और सी का एक पेयर बना, सी और डी का एक पेयर बना, और 3 पॉइंट ए बी का एक स्कोर हुआ, बी सी का सेकंड, सी डी का थर्ड, आपको 3 पॉइंट मिले। ऐसे जेकर आगे देखिए
4 पॉइंट कैसे मिले? सारा जो सेंटेंस था रीऑर्डर था, सब सही था, करेक्ट था। ए बी एक पेयर, बी सी सेकंड, सी डी थर्ड, डी ई फोर। 4 पॉइंट मिले। जेकर 5 सेंटेंस आपको दिए जाते हैं, एक रीऑर्डर में 5 सेंटेंस दिए जाते हैं, तो आपके स्कोर बनेंगे 4। जेकर 4 सेंटेंस दिए जाते हैं एक रीऑर्डर में, आपके स्कोर बनेंगे 3। सो ये बात है कि एक और एग्जांपल लेते हैं पर रीऑर्डर एक एग्जांपल के लिए करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं 1 रीऑर्डर। उस पर देखते हैं कि मान लीजिए हुण आपका सबसे पहले ये करेक्ट था, पहले आपने ये लगाया, सेकंड पे ये आ गया, ये आपका एक पेयर बना, आपको 1 पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट मिलेगा क्योंकि ये पेयर आपने सही बनाया। और सेकंड क्या होगा कि सेकंड इन दोनों का पेयर बना लिया और इसका 1 पॉइंट आपको मिल गया। 2 पॉइंट आपको मिले क्योंकि 4 सेंटेंस ने टोटल, इसलिए आपको 3 पॉइंट टोटल मिलेंगे। जेकर 5 सेंटेंस होते आपको 4 पॉइंट मिलने थे, बट जहाँ पर 4 सेंटेंस है इसलिए आपको 3 पॉइंट टोटल मिलेंगे। और 1 पॉइंट जो इन बीच को दोनों को कनेक्ट करता है और उनका मिलता है कनेक्ट होने के। बट एक बात यह है, जेकर आप इनको कनेक्ट नहीं करते, सही ऑर्डर से कनेक्ट नहीं करते, इनका एक ऑर्डर बन गया, एक पेयर बन गया, इन दोनों सेंटेंस का एक पेयर बन गया, बट ये दो में डिफरेंट रहती है, तभी आपको 2 मिलती है। जेकर आपस में ये सही एक सीक्वेंस में कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको 3 स्कोर मिलते हैं। आपसी कनेक्ट होने का भी स्कोर मिलता है, बट ये बात है, आप समझते हैं 1 मिनट। तो मान लीजिए सबसे पहले इसको कवर करते हैं, और देखते हैं कैसे हम कवर कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं नॉट एन ऑर्डिनरी बुक बट अ लिटरेचर बुक। और ये आपको मालूम नहीं है किसके बारे में बात हो रही है। सेकंड में देखिए, फॉर मैनी ईयर्स आई हैड बिन थिंकिंग ऑफ राइटिंग अ बुक। फॉर मैनी ईयर्स आई हैड बिन थिंकिंग ऑफ राइटिंग। सोच रहे हैं, हाँ भी ये लगता है कि एक सेंटेंस जो है वा इंडिपेंडेंस सेंटेंस है वा, जो किसी पर डिपेंड नहीं है, ये फर्स्ट में आ सकता है। सो मान लीजिए फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में आएगा। और आगे बढ़िए, व्हाट आई डिड इज़ व्हाट यू विल नीड टू डू, इसमें कोई सेंस नहीं बना। I would do extensive literature reading and think about how I could do as well as they had done. I would do extensive literature reading and think about how I could do as well as they had done. इसकी भी सेंस ये हुन इस इन दोनों सेंटेंस के ये पता नहीं लगता कि एक किसके बारे में बात कर रहा है, बट इस जो सेकंड है इसमें ये पता लगता है कि फॉर मैनेजर आई हैड बीन थिंकिंग ऑफ राइटिंग अ, वो बुक के बारे में जो सोच रहा था, उसको राइट करने के उसके बारे में बात हो रही है। और जो फर्स्ट है उस पर बात की, नॉट एन ऑर्डिनरी बुक बट अ लिटरेचर बुक। नॉट अ ऑर्डिनरी बुक नहीं, बट किया लिटरेचर बुक है, ठीक है। इसमें इन दोनों का पेयर बनता है, सेकंड के बाद फर्स्ट आता है, क्योंकि इसकी सेंस बारी जो है थिंकिंग बुक के बारे में बात कर रहा है, वो बुक ऑर्डिनरी बुक नहीं है, वो एक लिटरेचर बुक है, बट अ लिटरेचर बुक। इस करके सेकंड फर्स्ट का एक पेयर बना। और उसके बाद बात हुई कि हूँ ए फर्स्ट में नहीं आएगा, जब इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो आई वुड डाला, क्योंकि जहाँ पर सब्जेक्ट लगा इसलिए ये पहले आएगा, और ये थर्ड है इसके बाद आएगा, और फोर्थ के बाद थर्ड आएगा। और जो रियल इनके पेयर बनेंगे वो पेयर बनेंगे सेकंड और फर्स्ट और फोर्थ और 3 रियल एग्ज़ाम में। बट आपको ABCD लिखा होता है, बट मैंने जहाँ पर 1 2 3 4 लिखा है, ये कोई बात नहीं। हम मान लीजिए आप ABC लिख लेते हैं, आपके लिए सिंपल होगा। ए बना B पेयर, उसके बाद बना A पेयर, उसके बाद D बना, और इसके बाद आया C। और इन दोनों का एक पेयर बना, इन दोनों का एक पेयर बना। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने जो DC था, D और C उनको पहले लगा दिया। मान लीजिए आपने पहले लगा दिया और उसके बाद आपने लगाया B और A लगाया, तो आपके स्कोर रीऑर्डर गलत नहीं होगा, आपके स्कोर 2 स्कोर मिलेंगे। जहाँ पर आपको 2 स्कोर मिल पाएंगे, क्यों मिल पाएंगे? क्योंकि आपका J पेयर भी सही था, A पेयर भी सही था।
बट इसमें आपका ए भी पेयर सही था, ए भी पेयर सही था, और जो ए और डी का जड़ा बीच में बन रहा था पेयर वो भी सही था। इसलिए आपको ਜਿਹੜੇ स्कोर है इस 3 मिलेंगे, इस पर 2 मिलेंगे। ये कोई बात नहीं है, अपने ऑर्डर जो कोई भी पेयर उसको पहले लगा दिया या बाद लगा दिया, बट मेन बात यही है इस पर रीऑर्डर में कि पेयर बनाइए और सेंस के अकॉर्डिंग ये देखिए कि 2 सेंटेंस का पेयर कैसे बन रहा है। जी आप फाइंड कर पाएंगे, पेयर बना पाएंगे, तो फिर तो ठीक है, आपके स्कोर ज़रूर जो ले पाएंगे। जेकर आपको पेयर नहीं बनाने में मुश्किल आएगी फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। आगे हम देखते हैं, इनका आंसर देखते हैं क्या करेक्ट है। आंसर आएगा 2143। हाँ भी करेक्ट आंसर है जो हमने लिखा था बी, ए और डी, सी जो करेक्ट है। सो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस वीडियो में ओनली हमने जो बेसिक के बारे में बात की है। बेसिक क्या होगा इस वीडियो में इतना ही बताया था कि नेगेटिव मार्किंग होएगी, कैसे स्कोर मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि स्कोर कैसे मिलेंगे, रीऑर्डर में स्कोर कैसे मिलते। तो उनका मानना था कि सारा रीऑर्डर करेक्ट होएगा फिर स्कोर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेंगे। बट कई सोचते थे वन सेंटेंस सही होने से जड़ा फर्स्ट सेंटेंस हम सीक्वेंस में लगा देते हैं उसका 1 मार्क्स मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा जो बाकी सही नहीं होंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, ओनली पेयर बनाने के आपको मार्क्स मिलेंगे। जेकर पेयर आप 2 सेंटेंस का एक पेयर बना लेते हो, उसके बाद फिर 2 का एक बना लेते हो, आपके 2 पॉइंट जो पक्के हो जाते हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो इसको कवर करने के लिए जो टिप्स ने, क्योंकि जहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस जहाँ पर नहीं आ पाता और ए भी नहीं आ पाते, क्यों नहीं आ पाते इस, क्योंकि जो हुंदा डिपेंडेंट ये सारे तीनों सेंटेंस डिपेंड थे इस सेंटेंस पर, ये फर्स्ट में इसलिए आया। तो जो इंडिपेंडेंस जो सेंटेंस होंदा है वो हैगा फर्स्ट में सेकंड। अगली वीडियोस में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे क्या ट्रिक्स होंगे जिसके हम इजीली फाइंड कर सकेंगे, कौन से प्रोनाउंस जो फर्स्ट आते हैं कैसे हम फाइंड कर पाते हैं, केड़ा सेंटेंस पहले आएगा, की रूल होते हैं, वो सभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो जेकर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नवा नोटिफिकेशन कोई वीडियो का आपके फ़ोन पर मोबाइल पर आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जो पीटी कर रहे हैं जिन्हों ने पीटी अभी करना है, जो सोच रहे हैं पीटी करने के बारे में, सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और जेकर कोई आपका सवाल हो, क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए और आपका जो डाउट है अगली वीडियो में क्लियर किया जाएगा। जो आपका डाउट है डिस्कस किया जाएगा उसके बारे में। सो जेकर आप पीटी कर रहे हो, आपको कोई डाउट नहीं रीऑर्डर के बारे में, आपको ट्रिक की लगता कुछ लगता है, प्लीज़ कमेंट कीजिए और उनके साथ वो कमेंट का जो आंसर है मैं अगली वीडियो में उसका रिप्लाई दूँगा, ऐड करांगा, डिस्कस करांगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इनके ट्रिक्स और टिप्स के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, कैसे हम इनको फाइंड करेंगे, कौन सा पहला आएगा, पेयर बनाना सीखेंगे। मेनली बात यह हो कि अगली वीडियो में हम पेयर बनाना सीखेंगे, कैसे पेयर बनाएं, क्योंकि पेयर के आपको स्कोर मिलेंगे। पेयर बनाना सीखेंगे अगली जो वीडियो आएगी एग्जाम्पल के साथ पेयर बनाना सीखेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।